मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देश टी न्यूज़। हमेशा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में फैसला सुनाया जाता था, लेकिन इस बार पटना हाई कोर्ट में हिंदी में फैसला सुनाया गया है। कहीं ना कहीं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। देश की न्यायिक अवस्था में आमतौर पर किसी भी केस से जुड़ा हुआ फैसला अंग्रेजी में ही सुनाया जाता है, लेकिन पटना हाई कोर्ट में पहली बार इस परंपरा को तोड़कर बुधवार को एक केस में फैसला हिंदी में सुनाया गया। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर अंशुमन ने एक केस से जुड़े मामले में हिंदी में फैसला सुनाकर एक नई परंपरा की शुरुआत की। दरअसल बुधवार को जस्टिस डॉक्टर अंशुमन के सिंगल बेंच में शराब बरामदगी की से जुड़े एक मामले में आरोपी विकास कुमार के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील इंद्रदेव प्रसाद पैरवी कर रहे थे। बता दें कि न्यायिक व्यवस्था में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इंद्रदेव प्रसाद ने पहले भी देश के कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली हैं और न्याय की व्यवस्था में हिंदी के इस्तेमाल के लिए काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में भी अब जब बुधवार को याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे थे तो वह हिंदी में ही अपनी बात रख रहे थे। इस मामले में इंद्रदेव प्रसाद याचिकाकर्ता विकास कुमार को शराब से जुड़े एक मामले में गलत तरीके से पुलिस के द्वारा आरोपी बनाने को लेकर था। जस्टिस डॉक्टर अंशुमन की कोर्ट में इंद्रदेव प्रसाद ने हिंदी में ही अपनी बात रखी और फिर बहस पूरी हुई। दिलचस्प बात यह है कि दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद जब इस मामले में फैसला सुनाने का वक्त आया तो न्यायाधीश डॉक्टर अंशुमन ने इंद्रदेव प्रसाद से पूछा कि वह अपना फैसला अंग्रेजी में सुनाए या फिर हिंदी में। न्यायाधीश डॉक्टर अंशुमन की तरफ से हिंदी में फैसला सुनाने की पेशकश पर वकील इंद्रदेव प्रसाद तो पहले चौंक गए। उन्होंने न्यायाधीश से अपील की अगर वो हिंदी में अपना फैसला सुनाएंगे तो देश के न्यायिक व्यवस्था में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक सार्थक पहल होगी। कहीं ना कहीं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि पहली बार पटना हाईकोर्ट में हिंदी में फैसला सुनाया गया है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़। धन्यवाद।